नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग करप्शन एक्ट की और साथ में हम बात करें एमपी और एमएलए की। तो करप्शन एक्ट राजस्थान एडीजी के मेन के अंदर आता है, करप्शन एक्ट उड़ीसा के मेन एग्जाम में आता है, करप्शन एक्ट छत्तीसगढ़ मेन एग्जाम के अंदर आता है। तो करप्शन एक्ट पर एक क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, जो कि आता है सेक्शन 7 से और सेक्शन 9 से। तो एक हाल ही में 2024 में केस आया है जो बात करता है सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इन्होंने कहा कि एमपी और एमएलए जब कभी भी रिश्वत लेकर किसी एक के फेवर में वोटिंग करते हैं तो क्या उन्हें करप्शन एक्ट से आर्टिकल 105 और 194 यानी एमपी एमएलए आर्टिकल 105 पार्लियामेंट के और 194 जो है आपके पास लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होंगे, क्या उनको उनके स्पेशल प्रिविलेजेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कोर्ट ने कहा स्पेशल प्रिविलेज जो है आपका 105 और 194 जो कि पार्लियामेंट का और जो कि आपका लेजिस्लेचर का है वो प्रोटेक्ट करते हैं कि आप उस समय बैठ के वहाँ कुछ बोल रहे हैं, यानी आपको राइट टू स्पीच है, एक्सप्रेशन है, उस दौरान कुछ बोलते हैं तो आपको प्रिविलेजेस मिलेगा। लेकिन आप किसी तरह की वहाँ पे रिश्वत लेकर किसी के फेवर में वोटिंग करते हैं उसको आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर एमपी एमएलए कोई भी रिश्वत लेकर अगर किसी के फेवर में वोट करते हैं तो करप्शन एक्ट का सेक्शन 7 कहता है, करप्शन एक्ट का सेक्शन 7 कहता है कि कंपिटेंट कोर्ट उनके अगेंस्ट करप्शन का केस चला सकती है। जबकि इससे पहले डिसीजन में था कि यहाँ प्रोटेक्शन मिलेगा। किस केस में आया था कि प्रोटेक्शन मिलेगा, जिसको ओवररूल केस उन्होंने, वो केस था आपका पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट, पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट 1998। उस समय एक प्रोटेक्शन की बात हुई थी, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव 1998 को फाइनली 2024 में ओवररूल कर दिया। इसमें 5 जजेस थे और डिसीजन था, वहाँ पे डिसीजन था 4.1 का। इस केस को ओवररूल कर दिया सीता सोरेन के केस में और इन्होंने कहा कि एमपी और एमएलए जो हैं, एमपी एमएलए जो हैं यदि करप्शन लेते हैं तो पहले उन्हें आर्टिकल 105 या 194 का बेनिफिट नहीं मिलेगा और सेक्शन 7 के तहत करप्शन एक्ट में उनको जो है प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है। इसके ऊपर बहुत सारे केसेस भी आए हुए हैं कि जब कभी भी एमपी एमएलए को आप जब कोई भी प्रोसीडिंग के लिए आप प्रोसिक्यूट करते हैं तो क्या एमपी और एमएलए के लिए जो जिनसे वो संबंधित है, जैसे पार्लियामेंट से, लेजिस्लेचर से, तो उनकी कंसेंट लेना जरूरी है, उनका अप्रूवल लेना जरूरी है नहीं। तो ये कोर्ट का डिस्कशन पार है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। इसमें मैंडेटरी नहीं है कि उनकी परमिशन से किया जाए, डायरेक्ट उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है यदि वो रिश्वत लेते पाए जाते हैं। तो इसी तरह से केस से हमारे साथ जुड़ते रहिए, इसी सिलसिले में आगे बढ़ते रह जाएंगे। एडीजे हुआ जो राजस्थान का, एमपी का, छत्तीसगढ़ का, हरियाणा का या किसी भी स्टेट का हुआ, हर क्वेश्चन में वो केस लॉज मांगते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको 1 बाय 1 केसेस देती रहूं जो एग्जाम में लिखने के लिए आपके काम आते रहेंगे। 2024 का भी होगा, 23 का भी होगा, 22 का भी होगा, 21। इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिए। आज के लिए धन्यवाद।